जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और माजरत के आप लोग को वो वीडियोस वक्त पे इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि काम का लोड ज़्यादा है। लेकिन जो प्रॉमिस किया है कि आपको पीएल की जिस तरह सीरीज कंप्लीट करी है, इसी तरीके से होलसेल की भी सीरीज कंप्लीट मैं करूँगा। इंशाल्लाह सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आज मैं आपको मैनुअल हंटिंग और टूल्स के जरिए होलसेल की हंटिंग सिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर हंटिंग देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में इस हंटिंग क्राइटेरिया की बात करी थी पिछली वीडियोस के अंदर। और ये क्राइटेरिया मैंने आपसे डिस्कस किया था जिसमें मैनुअल हंटिंग और कुछ मैंने आपसे डाउन साइट्स और अपसाइट्स की भी बात करी थी। आज मैं आपको सिर्फ स्पाई बताता हूँ, ग्रैबरली, डीएस क्विक व्यू और ओएस एड ऑन। पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया है आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। गूगल क्रोम पे जाएं और डीएस क्विक व्यू लिख कर डाउनलोड कर लें, फिर ओएस एड ऑन पे जाएं और उसको डाउनलोड कर लें। तो लेकिन एक आध स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये कैसे डाउनलोड होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल है कि आपने यहाँ पे लिखना है डीएस क्विक व्यू। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे आ रहे हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपने क्या कर देना है यहाँ पे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपने सिंपल ऐड टू क्रोम करना है। ऐड टू क्रोम करेंगे, ठीक है, ये आपके पास ऐड हो जाएगा। राइट, ये ऐड हो गया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अपने एक्सटेंशन पे आना है इधर, और ये ब्लू कलर का एक मुक्का बना हुआ होगा। ठीक है। और ये ब्लू कलर का मुक्का हमारा अल्ताफ भाई का मुक्का नहीं है ये रहा, इधर हमने क्लिक किया। ठीक है। राइट। इसी तरीके से आपने ओएस एड ऑन भी करना है डू इस क्विक व्यू के बाद। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओएस एड ऑन। तो मैंने लिखा है यहाँ पर ओएस एड ऑन, तो ओएस एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने वही रिमूव करना है, और रिमूव नहीं करना है। आपके पास ऐड आ रहा होगा, रिमूव तो मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था। आपके पास ये आ रहा होगा ऐड। ऐड एक्सटेंशन कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। फिर इसको आप पिन कर लेंगे। और इसका फायदा है बिल्कुल, तो पिछली वीडियोस में मैंने इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई है, वो पिछली वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी सर ने इसमें क्या बताया है। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। तो ओएस एड ऑन ये भी हम पिन कर लेते हैं। तो ओएस एड ऑन हमारे पास ग्रैबरली, ये रहा ओएस एड ऑन, इसको पिन कर दिया। ठीक है। ओके, इसी तरीके से कीपा का एक्सटेंशन, ये वाला एक्सटेंशन भी आपको करना है। अगर आपके पास टूल है, नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं होगी, वैसे तो टूल होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर से जाकर सेलर स्पाई कर रहा था, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गया था, बेस्ट सेलर पे गया। मैनुअल हंटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बेस्ट सेलर पे गया, बेस्ट सेलर पे जाने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया था। ठीक है। ये इस प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे देखा था मैंने, तो ये एक प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई होलसेलर नहीं बैठा है। तो मैंने क्या करा फिर, मैंने इसके रिव्यूज पे गया और रिव्यूज पे जाकर मैंने वहां से भी देखा कि कोई अच्छा जो रिव्यू दे रहा है या दे रही है वॉट एवर। ठीक है। मैंने उसके रिव्यू पे क्लिक करके, मैंने अपनी मर्जी आपकी, तो मैंने किसी भी, आप अपनी मर्जी से किसी भी रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई होलसेल का प्रोडक्ट निकल ही जाएगा। सपोज दैट मैंने इस पे क्लिक किया, इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया। ये एक ग्लास प्रोडक्ट है, तो ये तो वैसे भी आपका ग्लास प्रोडक्ट फ्रेजाइल होता है, ब्रेकेबल होता है, तो वो हम वैसे भी नहीं लेते। तो हम देखते हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका, किसी और कस्टमर का देख लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो बाई किया हुआ है तो जाहिर सी बात है।
अच्छे रिव्यूज वगैरह देख के बाई किया होगा इसने। ब्रेसलेट टाइप है कोई। अच्छा ब्रेसलेट टाइप है, तो ये भी एक प्राइवेट लेबल का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई होलसेलर्स नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी तरीके से शेक एंड मूवर्स में भी जाकर देखा जा सकता है। राइट। किसी और में देख लेते हैं। अरे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक कर लिया। सपोज दैट, और इसके रिव्यूज इससे अच्छे नहीं दिए हुए हैं, तो हम इसको नहीं देखेंगे, जिसके अच्छे रिव्यूज है उसको देखेंगे। ठीक है। इस टाइम टेकिंग, बट आपको मैनुअल हंटिंग में इसी तरीके से क्लिक करके देखना पड़ता है कि कौन सा आपका होलसेल का प्रोडक्ट है। तो स्टिल वी डोंट हैव gotten the wholesale product। इसको देखते हैं। सी, फिर इसको देख लिया था हमने। लेट मी चेक इट अगेन। हाँ जी, ये हम देख चुके हैं। ये देखते हैं, शायद ये आपका, इसमें दो सेलर्स बैठे हुए हैं बस इसके अंदर। तो मैक्सिमम हमारे पास होने चाहिए 20, और मिनिमम उसमें चार सेलर तो बैठे हो। दो सेलर है इसमें, तो उसमें भी हमारे पास एक ये है और एक ये वाला सेलर है, तो यही दो सेलर बैठे हुए हैं, शायद ब्रांड खुद ही बैठा हुआ है। लेट्स सी, लेट मी चेक इट अगेन। तो दूसरा हम देख लेते हैं। दोबारा जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल पे क्लिक करते हैं। बेस्ट सेलर या मोर शेकर्स पे जाकर वहां से भी निकाले जा सकते हैं, आपको जो बेहतर लग रहा है इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोई भी एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, गेट इट ना हो, बाकी सब ठीक है। तो प्राइस को देखते हुए किसी पे क्लिक कर दें आप। ठीक है, जो हमारी रेंज में है। रेंज में हमारी जो प्राइस है वो तकरीबन 20 से अबव है, और बजट पर डिपेंड करता है आपके। तो हमने यहाँ पर सपोज दैट 27 to 35 है। बेस्ट सेलर्स में जा रहा है, प्राइवेट लेवल का होगा। इसको देख लेते हैं। प्राइस कम है, लेकिन मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए क्लिक कर रहा हूँ उस पर। ये होलसेल में प्रोडक्ट्स है, ये प्राइवेट लेवल का ही है भी। ठीक है, कैसे पता चला प्राइवेट लेवल का है? हमें यहाँ पर यानी कोई इसका होलसेलर नहीं आ रहे। ठीक है, और प्राइस तो इसकी बहुत ही कम है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें बहुत कम होगा। ठीक है, तो बेस्ट सेलर पे आते हैं, और बेस्ट सेलर पे आके और किसी और प्रोडक्ट को क्लिक कर लेते हैं। और बेवरेज वाले को इसको क्लिक कर लिया मैंने। यहाँ पे 31 सेलर्स है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, लेकिन प्राइस आप देख के करेंगे। ठीक है, 31 सेलर्स है। यहाँ पर मैंने फिल्टर पे क्लिक करा, प्राइम और न्यू, बस ये दो जो हमें चाहिए, और ऑलरेडी यही दिखा रहा है हमें। तो एक तो ये तो ब्रांड है ऊपर, ये वाला ब्रांड है। ठीक है, तो सी मोर पे हमने देखा। तो सी मोर पे हमने यहाँ पर देखा कि ये तो खुद ही ब्रांड है। ठीक है, और ब्रांड पे भी हमने क्या देखना है, उसमें भी वो रेटिंग देखनी है, रिव्यूज देखने हैं। रिव्यूज आपके पास 100 या 150 से कम हो, ये देखें जैसे कि ये, और रेटिंग उसकी 80 से ज़्यादा हो। सही है, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके इसके स्टोर फ्रंट पे जाऊँगा, ये इसका स्टोर फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पर इसकी रेटिंग दिख रही है। ठीक है, और ये इसके पॉजिटिव लाइफ टाइम रेटिंग जो इसके स्टोर की है। ठीक है,
इस पे क्लिक करें स्टोर फ्रंट पर, तो इसके स्टोर फ्रंट पर क्लिक करते ही यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये देखें कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब यहाँ से आपने देखना है कि अगर ये प्रोडक्ट्स के बीएसआर सारे आपके क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, ये बीएसआर, और इसमें सारे मतलब होलसेल, जिसमें अमेजोन बैठा है वो तो उस पर तो नहीं जाना है, सोल्ड बाय अमेजोन ये एक्सटेंशन बता रहा है, उसमें तो हमें नहीं जाना। जिसमें अमेजोन नहीं बैठा उसमें जा सकते हैं। इसमें 10 होलसेलर है। ठीक है। तो ये स्टोर फ्रंट हमने देखा, देखने के बाद अब मैंने क्या करा कि मैंने कहा कि यार ये ठीक है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही होगा ये। ठीक है, ये है किक स्नैकर एंड ट्रेजर्स। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि टॉप इसका जो ब्रांड था वो सबसे पहला वाला ब्रांड था, और वो ब्रांड जो है उसमें से नहीं बल्कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर में से निकाला है। तो मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आना है गूगल पे, और यहाँ लिखना है, गूगल लिखना है बाकायदा। मैं इसमें गूगल लिखूंगा। ठीक है, google.com, ये बस सिंपल गूगल लिख के सर्च करते हैं। यहाँ पे गूगल पे आए। ठीक है, और आने के बाद देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसको चेंज करने के लिए सेटिंग पे जाएं, और सेटिंग पे जाकर सर्च पे जाएं, सर्च सेटिंग पे जाकर अदर सेटिंग पे जाएं, लैंग्वेज और रीजन्स पे जाएं, और करंट रीजन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखें यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट आ गया। ये आपने कंफर्म कर देना है, ये आपके पास चेंज हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसमें आपने सर्च करना है। ठीक है, ये मैंने साइन इन भी कर लिया, राइट। और इसका रीजन लेट मी चेक, वही आना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, सही है। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इसमें ब्रांड को या वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उसको सर्च करना है। सर्च करने का तरीकेकार क्या है कि आपने यहाँ पर इसका जो अभी जो हमने गूगल लिखा था, दोबारा मैं उसी पेज को खोल लेता हूँ ताकि आप देख लें। यहाँ पर अब पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर उसका जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर निकाला था, वो डिस्ट्रीब्यूटर मैंने यहाँ पर लिखना है, सही है। और इधर मैंने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएस से, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, इन यूएसए, इन यूएसए। ठीक है, तो ये मेरे पास देखें इस तरीके के फेसबुक पे भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी है। तो ठीक है, स्नैक्स के नाम से एंड ट्रेजर्स डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए, मैंने कहा हाँ जी मैंने यही ढूंढ रहा हूँ, ये इसने मुझे निकाल के दिया। ठीक है, केक स्नैक्स एंड टिक बॉल, मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, ओके, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ पर। ब्रांड से अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिलता है, जाहिर सी बात है। और डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हमें तो काम करना है। ठीक है, आपने यहाँ से निकालनी है उसकी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, आपने इसके कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे, और कॉन्टेक्ट अस पे ये देखेंगे रहा कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका मिल जाएगा, ये फ़ोन नंबर मिल गया, उसका ईमेल मिल गया, एड्रेस मिल गया। ठीक है, ये आपको मिल गया। ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म का आपने लिंक जो है ये कॉपी करना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म का लिंक भी आपने पेस्ट कर देना है। कहाँ पर, शीट्स में आपको दिखा देता हूँ, अब शीट देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं ब्रांड आउटरीच की तरफ। इस तरीके की शीट्स हैं आपके पास, लुक एट दैट। ठीक है, ये इस तरीके की शीट्सों की आपने बनानी है। एक्सेल पे लिखना है आपने कैटेगरी, ठीक है, जो आपने निकाली है, प्रोडक्ट का एसएन, सही है, ब्रांड का नाम, और उसका ब्रांड का यूआरएल, यानी उसके वेबसाइट का यूआरएल लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे एक हमने निकाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने फ़ोन नंबर कॉपी करना है, ईमेल कॉपी करना है, ठीक है, और इसका यूआरएल कॉपी करके मैंने पेस्ट कर देना है शीट पे। ठीक है, ये आपने पहला काम करना है, ये मैनुअल हंटिंग का है। ठीक है, तो होप सो आपको मैनुअल हंटिंग का तरीका समझ में आ रहा होगा, और आपने मैनुअल हंटिंग को अच्छा समझ लिया होगा। ठीक है, मैं इसके बाद आपको, अब मैनुअल हंटिंग में देखें आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आपने ब्रांड्स को मतलब उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है ताकि उसको कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रांड की इंफॉर्मेशन लिख दी, उसके बाद हमने यहाँ पे गूगल की सेटिंग वगैरह मैंने आपको बता दी थी, फिर मैंने आपको बताना है यहाँ पर, शायद लास्ट क्लास में ही बताया था
या आपने टैब्स में एक्सेल में दो आपने जो शीट है जिसमें एक आपने ब्रांड्स और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, यानी एक ब्रांड और उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी आपने निकालने हैं शीट में प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। और वही है उसके ऊपर टैब पे लिखा हुआ होना चाहिए। और सिंपल अगर आपको सर्च करना है तो टू सर्च द डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट द रिलेवेंट रीजन, रीजन आपने सेलेक्ट करा जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था यूएसए, तो आपने ब्रांड का नाम लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर और यूएसए। ब्रांड का नाम मैंने लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर और यूएसए, ये चीज़ें मैंने लिखनी है। तो ठीक है, इसने कर किया था ब्रांड था, फिर मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूटर लिखा और फिर यूएसए लिखकर सर्च कर दिया। ठीक है। यही काम आपने करना है कि आपने इस तरह सर्च करेंगे और सर्च करके आपसे तकरीबन आपने एटलीस्ट 100 ब्रांड और हर ब्रांड के 3 डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा आप निकालेंगे, ताकि उनको कांटेक्ट करना आप सीखें कि भाई उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाएगा। तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह पहले इस पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूं तो एक लाइव उसकी भी वीडियो कर दूंगा जिसमें ब्रांड से कॉल किया जाता है और उससे हम कॉल करके या ईमेल करके उससे हम अप्रूवल लेते हैं या प्राइसेस से। होप सो मैनुअल हंटिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी टूल से हंटिंग बताऊंगा जिसमें इसके मैं जिसमें हीलियम 10 यूज करवाऊंगा और साथ साथ कीप आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।